जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को एनसीईआरटी का सार संग्रह करा रहा हूं और आज की टॉपिक में हम केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर और स्टेट रिलेशन को पढ़ेंगे। आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो भी बच्चे एनसीईआरटी की क्लासेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये मौका है। आप सभी के लिए मैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो बुक है उसको थ्योरी वाइज पूरा कंप्लीट लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ, तो आप इसका फ़ायदा उठाएँ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हमारे देश में जो संघीय शासन प्रणाली है ये हमने कनाडा से आपका लिया है। तो जो संविधान शासन प्रणाली है ये हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित है। किस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं? तो आपको पता है कि जो कंकरेंट लिस्ट है जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, इस पर आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया है तो लागू किसका होगा? केंद्र सरकार का। ये चीज ध्यान रखिएगा। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य संबंध आपका आता है। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मनार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो वो राज्य है आपका तमिलनाडु। क्लियर? वर्ष 1971 में केंद्र राज्य संबंधों पर विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए राज्य मनार समिति का गठन किया गया था। और ये किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा ये आपका किया गया था। क्लियर? संघ सूची में किए गए संशोधन। तो हम बात करते हैं संघ सूची में किए गए संशोधन की। तो छठवां जो संविधान संशोधन था आपका 1956, सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, इसकी प्रविष्टि संख्या 92 क में जोड़ी गई है। तो इसका विषय क्या था? समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय और विक्रय पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राजकीय क्रय और विक्रय क्रय, ये आपका कब जोड़ा गया था? तो 92 क के क्लॉज में छठे संविधान संशोधन 1956। तो छठा संविधान संशोधन आपका समाचार पत्रों के कर और विक्रय कर की बात करता है। सातवां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 की, तो इसकी जो प्रविष्टि संख्या है 33 का लोप किया गया है। इसका विषय क्या था? कि केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण, इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो जो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956, इसमें आपका केंद्र के जो उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण था उसको संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। क्लियर? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की बात करें तो 42वां आपका जो संविधान संशोधन है 1976, इसकी प्रविष्टि 2 क की बात करें तो इसमें क्या जोड़ा गया है? तो राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की जो नियुक्ति होती है वो आपकी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रविष्टि 2 क में जोड़ी गई है। जैसे आप देखते हैं राज्य में आपकी जो सीएपीएफ फोर्स लगी रहती हैं या फिर जो सेना के आर्म फोर्सेस लगे रहते हैं, वैसे ही जैसे आपने तो देखा ही होगा कि सीआईएसएफ हर राज्य में है। तो सीआईएसएफ कैसी है? आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। तो ये राज्य में रहती है और काम किसके अंडर में करती है? केंद्र सरकार के अंडर में। 46 संविधान संशोधन 1982, 46 संविधान संशोधन 1982 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख में क्या जोड़ा गया है? तो इसके संबंध में अंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण कंसाइनमेंट पर
कर से है। मतलब अगर आप इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं तो उसके वाणिज्य के दौरान जब आप ट्रेड करते हैं तो उस कंसाइनमेंट पे जो कर है ये आपका किस में बात जोड़ा गया है, तो 92 क के 46वें संविधान संशोधन 1982 में। आगे क्या है, 88वां जो संविधान संशोधन है 2003 में आया था, आपका 88 संविधान संशोधन 2003 में आया था। इसकी जो प्रविष्टि संख्या है 92 ग, इसमें क्या जोड़ा गया है, तो इसमें सर्विस टैक्स, सेवा कर, सेवा कर आपका 2003 में 88 संविधान संशोधन की जो प्रविष्टि संख्या 92 ग है इसमें जोड़ा गया था आपका सर्विस टैक्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषदों, जिसे हम रिलीजन काउंसिल कहते हैं, का सृजन किस माध्यम से किया गया था, तो संसदीय कानून द्वारा हमने क्षेत्रीय परिषद का सृजन किया था। अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद को किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उपबंध आपका अनुच्छेद 263 के संबंध में आपका इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध है। रेडियो और या दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर कौन लगाता है, तो राज्य सरकार लगाती है। तो रेडियो पर और दूरदर्शन के जो विज्ञापन होते हैं उस पर कर कौन लगाता है, तो आपकी राज्य सरकार लगाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, उसके विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। क्या बोलना चाह रहा है, अनुच्छेद 249 जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249 है वह स्टेट लिस्ट के विषय के संबंध में संसद की जो विधायी शक्तियां हैं उससे संबंधित रखता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वह अनुच्छेद 245 या फिर 246 के अंतर्गत किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 246 के तहत आपका केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वह आपका किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। अगर हम बात करें तो आपका जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है, इसके अंतर्राज्यीय है, राष्ट्रीय नहीं है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघ के द्वारा कौन सा कर आपका लगाया जा रहा है, वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो कर आपका लगता है, मतलब आप कृषि आय के अतिरिक्त जो आय पे आपका कर लगता है उस कर को संघ द्वारा तो वसूला जाता है और उसे राज्य और संघ दोनों में बांटा जाता है। क्लियर। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन आपका मार्च 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया था। और इस आयोग का संबंध किससे है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इस आयोग का संबंध किससे है। संघीय कर संघ सूची प्रविष्टि 82 से 92A। तो सबसे पहले संघीय कर की अगर हम सूची की बात करें तो सबसे पहला आता है आयकर, कृषि आय को छोड़कर। ठीक। सीमा शुल्क की बात करें तो निर्यात शुल्क सहित जो सीमा शुल्क हो गया, तंबाकू, अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क,
पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि या फिर मादक पदार्थों को छोड़कर, ये आपका अल्कोहलिक जो पदार्थ हैं उनको छोड़कर जो आपके उत्पाद शुल्क होते हैं ये आपके संघीय कर हैं। फिर आपका कॉरपोरेशन कर, निगम कर, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्ति के पूंजी पर कर अगर कृषि भूमि को छोड़ दे, आपका ई स्टेट ड्यूटी कृषि भूमि के भिन्न संपत्ति पर, संपत्ति के उत्तराधिकारी पर जो शुल्क लगता है इसमें कृषि भूमि छोड़ दीजिएगा। ये सब आपका संघीय कर की बात की जा रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कौन सा कर है। रेल पर, रेल, समुद्र, वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं पर आपका कौन सा सीमा जो टर्मिनल टैक्स लगता है, रेल भाड़ों पर जो कर लगता है, ये सब आपका संघीय कर में आता है। संघीय कर मतलब यूनियन टैक्स के अंदर आता है। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपका वायदा बाजार जिसे हम फ्यूचर मार्केट कहते हैं, इनके स्टाम्प शुल्क जो होते हैं ये भी आपके किससे डिपेंडेंट है, संघीय कर से। स्टाम्प शुल्क, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा इनसे प्रकाशित विज्ञापनों पर जो कर लगता है वो भी आपका संघीय कर है। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के जो क्रय विक्रय पर अंतर्राज्यीय व्यापार के द्वारा जो कर लगता है वो भी संघीय कर है आपका। माल के पारेषण पर जो कर लगता है वो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान जो कर लगता है वो भी संघीय कर है। सेवाओं पे जो कर लगता है वो भी आपका संघीय कर है। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कुछ दो ऐसे राज्य हैं, दो नहीं कहिए तीन कहिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आपका तमिलनाडु, इनके बीच में एक जल डिस्प्यूट का मामला चल रहा है, तो कृपया करके बता दीजिए। और दूसरा आपका पंजाब हरियाणा के बीच में भी जल डिस्प्यूट का मामला चल रहा है, ये भी बता दीजिएगा। तो आज हमने आपका सेंटर और स्टेट रिलेशन का पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी कल आएगी पार्ट 2। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने आपको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे चीज़ों को समझाया है, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था सर आप इसे थोड़ा सा ना धीरे धीरे बताया करिए, इसलिए क्लास आज की थोड़ी धीरे धीरे मैंने एक्सप्लेन की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ और अपने क्वेरी को आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।